12वीं की परीक्षा के लिए बिहार बोर्ड की तरफ से 2018 में जो परीक्षा आयोजित कराई गई थी उसमें जो हिंदी का पेपर हुआ था उसके महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न को आज हम लोग इस वीडियो में सॉल्व करते हैं। पहला प्रश्न दिया हुआ है, बाल कृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है? तो ये एक निबंध है। ऑप्शन में निबंध नहीं है, इसलिए ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ललित निबंध। दूसरा प्रश्न है, प्रकृति वर्णन से संबंधित कविता है, तो यह कविता उषा है। तीसरा प्रश्न कह रहा है, अर्धनारीश्वर का किस विधा से संबंध है? अर्धनारीश्वर जो है वो निबंध है। प्रश्न संख्या 4 कह रहा है यहाँ पे, प्रगीत और समाज किनकी रचना है? तो ये रचना जो है नामवर सिंह की है। पांचवा प्रश्न है, तिरिछ के रचनाकार हैं, तो इसके रचनाकार हैं उदय प्रकाश। छठा प्रश्न दिया हुआ है, इनमें से कौन सी रचना ओम प्रकाश वाल्मीकि की है? तो उनकी रचना जो है जूठन है, ये आत्मकथा है उनकी। सातवां है, हंसते हुए मेरा अकेलापन के लेखक हैं, तो इसके लेखक हैं मलयज। आठवां प्रश्न कह रहा है, एक लेख और एक पत्र के रचनाकार हैं, तो रचनाकार हैं इसके भगत सिंह। नेक्स्ट है 9 नंबर, वो सदा नीरा के लेखक हैं, तो हो जाएंगे जगदीश चंद्र माथुर। 10वां प्रश्न है, जे कृष्णमूर्ति की इनमें से कौन सी रचना है? तो इनकी रचना जो है शिक्षा है, शिक्षा। 11वां प्रश्न है, कड़बक के रचयिता हैं, तो इसके रचयिता हैं जायसी, मलिक मोहम्मद जायसी। 12 नंबर पे दे रहा है, साहित्य लहरी किनकी रचना है? ये रचना है सूरदास जी की। नेक्स्ट है 13 नंबर प्रश्न, कवितावली के रचनाकार हैं, तो कवितावली के रचनाकार हो जाएंगे तुलसीदास जी। 14 नंबर प्रश्न कह रहा है, छत्रसाल दशक के रचनाकार हैं, तो छत्रसाल दशक के रचनाकार हैं भूषण। नेक्स्ट दिया हुआ है 15 नंबर, जयशंकर प्रसाद किस वाद से संबंधित है? तो ये छायावाद से संबंधित है। छायावाद में 4 कवि आते हैं जिनका नाम हम अभी बता दे रहे हैं। पहले जयशंकर प्रसाद, दूसरा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, तीसरा महादेवी वर्मा और चौथा जो है वो पंत जी का नाम आता है। इसको ऐसे भी बोला जाता है, छायावाद के 4 स्तंभ प्रसाद, निराला, वर्मा, पंत। पंत में यहाँ पे हो जाएगा सुमित्रा नंदन पंत। 16 नंबर पे दे रहा है कि पुत्र वियोग किनकी रचना है? सुभद्रा कुमारी चौहान जी की ये रचना है, काफ़ी फेमस रचना है। 15वां प्रश्न है, जन जन का चेहरा एक के रचनाकार हैं, तो इसके रचनाकार हैं गजानन माधव मुक्तिबोध जी। 18 नंबर पे प्रश्न दिया हुआ है, रघुवीर सहाय का जन्म स्थान कौन सा है? तो उनका जन्म स्थान है लखनऊ। 19वां प्रश्न है, प्यारे नन्हे बेटे को किनकी रचना है? तो यह रचना है विनोद कुमार शुक्ल की। 20वां प्रश्न है, हार जीत के रचनाकार हैं, इसके रचनाकार हैं अशोक वाजपेयी। 21वां प्रश्न है, अमृत का पर्यायवाची है, अमृत का पर्यायवाची हो जाएगा सुधा। 22वां प्रश्न दिया हुआ है, अश्व का पर्यायवाची है, तो अश्व का पर्यायवाची हो जाता है तुरंग। 23वां प्रश्न दिया हुआ है, वन में चरने वाला, तो ये बंचर कहलाता है। 24 नंबर पे है, स्वीकार करने योग्य, तो ये वरेण्य हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा इसका। 25 नंबर पे है, जिस पुरुष की स्त्री मर गई हो, तो ये विदुर कहलाते हैं। 26 नंबर पे है, रविंद्र का संधि विच्छेद है, तो इसका संधि विच्छेद हो जाएगा रवि धन इंद्र। छोटी धन छोटी बराबर बड़ी, यानी ये दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण है, ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। 27वां प्रश्न दिया हुआ है, मनवंतर का संधि विच्छेद है, तो मनवंतर का संधि विच्छेद हो जाएगा मनुधन अंतर, मनवंतर। ये जो है यण स्वर संधि का उदाहरण है, क्योंकि यहाँ पे ऊ का जो है वो व हो जाता है, इसलिए इसका ऑप्शन जो है ए सही हो जाएगा। 28वां प्रश्न दे रहा है कि षड दर्शन का संधि विच्छेद है,
तो षड दर्शन का संधि विच्छेद हो जाएगा षट धन दर्शन, षड दर्शन। ये व्यंजन संधि का उदाहरण है जिसमें नियम आता है 1 का 3, तो यहाँ ट का ड हो जाएगा। नेक्स्ट है जगदम्बा का संधि विच्छेद है, तो जगदम्बा का भी संधि विच्छेद हो जाएगा जगत धन अम्बा, हलंत वाला त हो जाएगा। ये भी व्यंजन संधि का उदाहरण है, इसमें भी 1 का 3 हो जाएगा, यानी त का द हो जा रहा है। नेक्स्ट है तीसरा नयन का संधि विच्छेद है, तो नयन का संधि विच्छेद हो जाएगा ने धन अन, नयन। यह जो है अयादि स्वर संधि का उदाहरण हो जाएगा, क्योंकि इसका रूल कहता है ए धन अ बराबर अय, इसलिए ने धन अन बराबर हो जाएगा नयन। एक तीसरा दिया हुआ है भर पेट में कौन सा उपसर्ग है, बहुत आसान है, भर उपसर्ग हो जाएगा, पेट में भर लगा हुआ है। उपसर्ग उस शब्दांश को कहते हैं जो शब्द के पहले लगता है। 32वां प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि पुरातन में कौन सा उपसर्ग है, तो पुरातन में जो है पूरा उपसर्ग है, तन में पूरा लगा हुआ है, तो पुरातन। 33वां कह रहा है चचेरा में कौन सा प्रत्यय है, तो इसमें प्रत्यय है एरा, चचेरा, ममेरा, फुफेरा, इस सब में एरा लगा है। प्रत्यय क्या होता है, तो प्रत्यय है उस शब्दांश को कहते हैं जो शब्द के बाद में लगता है। नेक्स्ट है 34 नंबर पे टिकाऊ में कौन सा प्रत्यय है, तो टिकाऊ में आऊ प्रत्यय है। 35वां प्रश्न है आरंभ का विलोम है, तो बहुत आसान है अंत, आरंभ का विलोम अंत। 36 नंबर पे दिया हुआ है अधम का विलोम है, तो अधम का हो जाएगा विलोम उत्तम। 37वां प्रश्न है आर्द्र का विपरीतार्थक है, तो इसका विपरीतार्थक शुष्क हो जाएगा। 38 नंबर पे दे रहा है कि जानने की इच्छा रखने वाले को कहते हैं, तो जिज्ञासु कहते हैं। 39वां है जो मापने में समर्थ हो, तो मापने में जो समर्थ होता है उसको प्रतिमान कहते हैं। आइए प्रमाण के लिए देख लेते हैं। यहाँ आप देख रहे होइएगा कि मापने में समर्थ अनेक शब्दों के लिए एक शब्द प्रतिमान है, इसलिए इसका उत्तर प्रतिमान सही हो जाएगा। नेक्स्ट दिया हुआ है अंटी मारना मुहावरे का अर्थ है, तो इसका अर्थ हो जाता है चाल चलना। 41वां है ईंट से ईंट बजाना मुहावरे का अर्थ है, तो इसका अर्थ हो जाता है विनाश करना। 42वां प्रश्न है गाल बजाना मुहावरे का अर्थ है, तो इसका उत्तर हो जाएगा डिंग हाँकना। 43वां प्रश्न है खिल्ली उड़ाना मुहावरे का अर्थ है, इसका सही अर्थ जो हो जाता है वो हो जाता है अपमानित करना, लेकिन इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ है व्यंग करना, जलना, घृणा करना, ईर्ष्या करना, तो आप अपने हिसाब से देख लेना। नेक्स्ट दिया हुआ है 44वां गगनचुंबी कौन सा समास है, तो ये तत्पुरुष समास है, इसका विग्रह हो जाएगा गगन को छूने वाला। और तत्पुरुष का जानते ही है परिभाषा, जिसका उत्तर पद जो प्रधान होता है उसको तत्पुरुष समास बोला जाता है, तो ये फर्स्ट पद से टूट रहा है यहाँ पे। नेक्स्ट दिया हुआ है यथाशक्ति कौन सा समास है, तो ये अव्ययी भाव समास हो जाएगा, इसका विग्रह हो जाएगा शक्ति के अनुसार, इसका प्रथम पद जो होता है वो प्रधान होता है। 46वां प्रश्न दिया हुआ है कमल नयन कौन सा समास है, तो कमल नयन जो है वो हो जाएगा कर्मधारय समास, क्योंकि यहाँ पे नयन की उपमा दी गई है कमल से, और इसका विग्रह करके देख लेते हैं कमल के समान नयन, कमल नयन हो जाएगा। नेक्स्ट है जी जान कौन सा समास है, तो जी जान जो है वो द्वंद्व समास हो जाएगा, क्योंकि इसमें योजक चिन्ह लगा हुआ है, ऑप्शन में दिया ही नहीं है, कर्मधारय, अव्ययी भाव, द्विगु और तत्पुरुष, लेकिन इसका सही उत्तर हो जाएगा द्वंद्व समास। नेक्स्ट है पंचपात्र कौन सा समास है, तो ये द्विगु समास हो जाएगा, इसका विग्रह हो जाएगा 5 पात्रों का समूह, और जिसका पहला जो ये पद होता है संख्यावाची होता है वो द्विगु समास हो जाता है। नेक्स्ट है 49वां चंद्रमौली कौन सा समास है, तो चंद्रमौली जो है वो बहुब्रीहि समास है, चंद्रमौली का विग्रह हो जाएगा चंद्र
है मौली पर जिसके, यानी कि चंद्र जिसके मस्तक पर है, मौली मतलब मस्तक होता है, तो किसके मस्तक पे है, तो शिव के मस्तक पे है, इसलिए यहाँ पे बहुब्रीहि हो जाएगा। 50वां और अंतिम प्रश्न है, लंबोदर कौन सा समास है, तो यह समास भी बहुब्रीहि हो जाएगा, क्योंकि इसका विग्रह जब करोगे तो लंबा उदर वाला तो गणेश भगवान हो जाएंगे, इसलिए इसका उत्तर बहुब्रीहि हो जाएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।